हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो आज के इस लेक्चर में हम अपनी इंडस्ट्रियल फार्मेसी की यूनिट 4 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पेरेंटल प्रोडक्ट्स हमारे क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन, टाइप्स, एडवांटेज, लिमिटेशन, प्री फॉर्मुलेशन, फैक्टर, इसेंशियल रिक्वायरमेंट, व्हीकल्स, एडिटिव्स और इम्पोर्टेंस ऑफ टॉनिसिटी। ठीक है। तो ये हमारा पूरा है, ये जो चैप्टर है पेरेंटल प्रोडक्ट है वो कवर करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो बेसिकली ये हमारी यूनिट 4 है जिसमें हमें पेरेंटल प्रोडक्ट, इससे पहले हमने ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, इससे पहले हमने टैबलेट, पैलेट्स और हमने टैबलेट्स पढ़ ली, पैलेट्स पढ़ लिए, कैप्सूल पढ़ लिए। अब हम आते हैं पेरेंटल प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है। तो ये हमारी यूनिट 4 इंडस्ट्रियल फार्मेसी की है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पेरेंटल्स होते क्या है। तो डेफिनेशन क्या है। पेरेंटल हमारा जो होता है दो वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला पैरा, दूसरा एंट्रॉन। पैरा का मतलब होता है आउटसाइड, एंट्रॉन का मतलब होता है इंटेस्टाइन, मतलब ऐसी ड्रग जो आउटसाइड द इंटेस्टाइन दी जाती है। ठीक है। सो दीज आर यूनिक डोजेस फॉर्म एज दे आर एडमिनिस्ट्रेड बाई इंजेक्शन डायरेक्टली इनटू द बॉडी टिश्यू थ्रू IM, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस और सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू। तो ये ऐसी ड्रग होती है या डोजेस फॉर्म होती है जो किसके द्वारा दी जाती है, हमारे इंजेक्शन के द्वारा हमारी बॉडी टिश्यू में दी जाती है, या सिस्टमिक सर्कुलेशन ब्लड में डायरेक्टली ड्रग को पहुंचाया जाता है। तो वो क्या होती है, पेरेंटल, मतलब जो हमारी इंटेस्टाइन से होके नहीं जाती है। ठीक है। तो पेरेंटल जो प्रोडक्ट होते हैं वो कंटेन करते हैं स्टेराइल प्रिपरेशन, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे ब्लड में जाते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल मतलब स्टेरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू इसमें कंटामिनेटेड फ्री होते हैं। ठीक है। तो पेरेंटल प्रोडक्ट कंटेन स्टेराइल प्रिपरेशन विथ वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो मतलब स्टेराइल प्रिपरेशन का मतलब है इसका लिक्विड जो बेस होता है इसमें वो स्टेराइल होता है, वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट मतलब API या ड्रग के साथ। ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेट बाई इन्फ्यूजन, ये हमारे कैसे एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं, इन्फ्यूजन या इनहेलेशन, आइदर फॉर्म दे सिंगल डोज और मल्टी डोज कंटेनर में होते हैं। ठीक है। तो ये हमारी क्या है, पेरेंटल प्रोडक्ट्स। अब टाइप्स ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट, तो बेसिकली 3 टाइप्स के हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट होते हैं। पहला होता है बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पहला अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि किस रूट से हम पेरेंटल प्रोडक्ट को दे रहे हैं। ठीक है। तो ये हम अपनी पहली फार्माकोलॉजी फर्स्ट में ही पढ़ चुके हैं। अब इसमें भी देखते हैं अपने इंडस्ट्रियल। तो इसमें हमारे कौन कौन से रूट होते हैं, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल। ठीक है। तो इंट्रावीनस को IV रूट भी देते हैं, ये हमारे इनटू वेन में। ठीक है। तो जो डायरेक्टली ड्रग हमारी इनटू वेन में जाती है वो क्या होता है, इंट्रावीनस रूट। देन इंट्रामस्कुलर इनटू मसल्स में देते हैं। और जो सबक्यूटेनियस होता है SC जिसे बोलते हैं, तो अंडर द स्किन के नीचे हम इंजेक्शन लगाते हैं। और देन इंट्राडर्मल ID इनटू स्किन में लगाते हैं। ठीक है, इंजेक्शन को। देन इंट्रा आर्टिकुलर जो होता है वो जॉइंट के अंदर, आर्टिकुलेटेड कहाँ होते हैं, जॉइंट। ठीक है। तो वहाँ पे इंट्रा आर्टिकुलर है। और देन हमारे इंट्रा साइनोवियल होते हैं जो जॉइंट फ्लूइड एरिया, साइनोवियल फ्लूइड होता है ना, वहाँ पे लगाते हैं। ठीक है। देन इंट्रा सेरिब्रल होते हैं, ये हमारे ब्रेन में इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। और देन इंट्रा स्पाइनल, ये हमारी स्पाइनल जो कॉलम होती है उसमें लगाए जाते हैं। ठीक है। तो ये बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। देन बेस्ड ऑफ वॉल्यूम है। तो बेस्ड ऑन वॉल्यूम ये हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल, दूसरे होते हैं लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल। तो स्मॉल वॉल्यूम को SBP भी बोलते हैं और लार्ज वॉल्यूम को LBP। ठीक है। तो बेसिकली जो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल होते हैं वो कंटेन करते हैं 1 to 100 ml वॉल्यूम। ठीक है। मतलब उनमें 1 ml से 100 ml के बीच में हमारा क्या होगा, ड्रग सब्सटेंस होगा। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। और जैसे एंटीबायोटिक है, पायरोजन फ्री इंजेक्शन वगैरह है। ठीक है। और जो ये बेसिकली पैक इन एम्प्यूल्स और वायल्स में होते हैं। ठीक है। क्योंकि एम्प्यूल्स इस टाइप की होती है, आपने देखी होगी, बोतल बिल्कुल सील होती है, ऊपर कांच लगा हुआ, तो उसे फोड़ते हैं तब उसमें इंजेक्शन निकालते हैं। ऐसी वायल्स में रबड़ का कैप लगा होता है, तो उसमें हम इंजेक्शन की पिन डालते हैं और अपने इंजेक्शन को निकालते हैं, सोल्यूशन को। ठीक है। इंजेक्शन के अंदर फिल करते हैं, देन हम अप्लाई करते हैं।
तो ये हमारे वाइल्स होते हैं, इनके बारे में भी आप आगे डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। एम्फ्यूल्स क्या होते हैं, वाइल्स क्या होते हैं। देन हमारे लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल, जो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल होते हैं इनका वॉल्यूम होता है 100 to 100 ml कंटेन करते हैं हमारी, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बिटवीन 100 to 1000 ml तक, ठीक है। मतलब 100 ml से लेके इसमें 1000 ml तक रहता है, ठीक है। 100 से 1000 ml तक। सो इट यूजुअली गिवन इन ड्रिप, ड्रिप का मतलब कि टाइम पे दिए जाते हैं, ठीक है, ड्रिप फॉर्म में। जिस ड्रिप मतलब जो कैनुला वगैरह होता है ना, उसके थ्रू दिए जाते हैं ये, ठीक है। तो लार्ज वॉल्यूम जैसे सलाइन है, नॉर्मल सलाइन है, DNS है, ठीक है, डेक्स्ट्रो नॉर्मल सलाइन जो होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, बोटल्स वगैरह आपने देखी हो, जब फ्लूइड रिटेंशन थेरेपी में भी यही दिए जाते हैं, ठीक है, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल। अब इनके एडवांटेजेस ऑफ पेरेंटल क्या होते हैं, तो ये हमारे पेरेंटल क्या होते हैं, अवॉइड करते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट की। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कैसे अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये GIT में जाती नहीं है, तो वहाँ से इन्हें GIT से सेल क्रॉस करनी नहीं होती ब्लड में आने के लिए, ये डायरेक्ट ही ब्लड में जाते हैं, ठीक है। तो ये अवॉइड करते हैं फर्स्ट में 100% बायोअवेलेबिलिटी और रैपिड सेट ऑन सेट ऑफ एक्शन और गिवन इन इमरजेंसी में दिए जाते हैं। और ये सुटेबल होते हैं हमारे अनकॉन्शियस और कॉमा पेशेंट के लिए, ठीक है। हम किसी को भी इंजेक्शन दे सकते हैं जो अनकॉन्शियस हो या कॉमा हो, ठीक है। अब कुछ डिसएडवांटेज भी हैं हमारे किसकी इंजेक्शन की लिमिटेशंस भी है। तो ये हमारे क्या होते हैं, बेसिकली कॉस्टली होते हैं और पेनफुल रूट होता है ये हमारा। किसी को अगर पेशेंट को लगाते हैं उससे पेन होता है इसमें। और एक्सपायरी इज लेस होती है देन अदर से, ठीक है, ठीक है। ये हमारे 4 से 6 महीने की एक्सपायरी होती है ज़्यादातर पेरेंटल प्रोडक्ट्स की। और स्पेशलाइज्ड और स्किल्ड पर्सन रिक्वायर्ड होता है इसके लिए, पेरेंटल के लिए। और नॉट रिवर्स द एक्शन, और अगर ये किसी को एक बार लग गया है ब्लड में हमारे ड्रग पहुंच गई, तो इसके एक्शन को रिवर्स नहीं किया जा सकता। देन एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है, किसी को जब इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे एलर्जी कॉज होती है, ठीक है, इरिटेशन होती है इंजेक्शन से, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशंस है हमारी पेरेंटल प्रोडक्ट की। अब प्री फॉर्मुलेशन फैक्टर असेंशियल रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो बेसिकली जो प्री फॉर्मुलेशन इन्वॉल्व इन द स्टडी अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग सब्सटेंस, जो प्री फॉर्मुलेशन स्टडी होती है वो क्या स्टडी करते हैं, उसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज और ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं बिफोर द फॉर्मुलेशन। तो द स्टडी अंडर द स्ट्रेस कंडीशन of temperature, humidity, so few physiochemical factor that affect drug substance जैसे melting point, solubility, molecular weight, structure, size, shape, ionization constant, partition coefficient, hydroscopy। तो ये कुछ प्री फॉर्मुलेशन फैक्टर्स होते हैं हमारे किसमें, हमारी प्रिपरेशन बनाने से पहले पेरेंटल की। तो हमें सबसे पहले उसका मेल्टिंग पॉइंट, ड्रग का जो भी ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं उसकी प्योरिटी के डिटरमाइन के लिए उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करते हैं। देन दूसरी होती है सॉल्युबिलिटी, तो टू चेक द ड्रग सॉल्युबिलिटी बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ पेरेंटल IV और IM रूट, ठीक है। देन हमारे मॉलिकुलर वेट स्ट्रक्चर टू डिटरमाइन द ड्रग का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ठीक है, तो उससे हम सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं अगर हमें फंक्शनल। और साइज एंड शेप, जो स्टडी ऑफ पार्टिकल साइज विद द हेल्प ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट, हम पता कर सकते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी कैसी रहेगी अगर हमें साइज से पता चल जाए, ठीक है। तो अब्जॉर्प्शन रेट, डिसोल्यूशन रेट हम पता कर सकते हैं। देन हमारा आयोनाइजेशन कांस्टेंट, अगर आयोनाइजेशन कांस्टेंट की मदद से हम pH पता कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। द प्रॉपर्टी इज यूज टू डिटरमाइन pH डिपेंडेंट सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, ठीक है। तो अब बेसिकली जो मोस्टली ड्रग होती हैं वीक एसिडिक और वीक बेसिक इन नेचर होती हैं, सो फाइंड PK एंड PK भी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट के द्वारा। देन पार्टीशन कोफिशिएंट से ये पता लगा सकते हैं कि हमारी जो ड्रग है वो वाटर में सॉल्युबल है कि ऑयल में सॉल्युबल है, ठीक है। तो ये हमारे पार्टीशन कोफिशिएंट के द्वारा इट हैव टू डिटरमाइन ड्रग सॉल्युबिलिटी इन ऑयल और ऑर्गेनिक फेज एंड वाटर फेज, किस में सॉल्युबल है, ठीक है। देन हमारी हाइग्रोस्कोपिसिटी है, तो इसमें हम चेक करते हैं टेंडेंसी ऑफ ड्रग, हाउ मच मॉइस्चर, कितना मॉइस्चर हमारी ड्रग जो है अब्जॉर्ब कर रही है, तो इसकी चेक करते हैं प्री फॉर्मुलेशन बनाने से पहले, ठीक है, फॉर्मुलेशन।
अब असेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्मुलेशन, तो जो पेरेंटल की असेंशियल रिक्वायरमेंट होती है वो 3 चीज़ें होती है। पहला होना चाहिए ड्रग, दूसरा व्हीकल, तीसरा एडेटिव या व्हीकल एडेटिव प्लस ड्रग। ठीक है, तो व्हीकल का मतलब सोलवेंट जो यूज कर रहे हैं, एडेटिव का मतलब जो एंटीऑक्सीडेंट, प्रिजर्वेटिव, हुमेक्टेंट ये सब यूज कर रहे हैं, ये क्या है हमारे एडेटिव, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है, कलरिंग एजेंट वगैरह। तो ये सब हमारे क्या है एडेटिव। तो सबसे पहला व्हीकल, व्हीकल क्या होता है, 2 टाइप्स ऑफ व्हीकल यूज होते हैं, व्हीकल या सोलवेंट बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो या एक्वस व्हीकल होते हैं, ठीक है, 2 टाइप व्हीकल यूज होते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ इंजेक्शन के लिए। तो पहला होता है एक्वस व्हीकल। एक्वस व्हीकल क्या होता है, इसमें क्या होता है, वाटर इज यूज्ड एज व्हीकल इन इंजेक्शन बिकॉज वाटर इज टॉलरेटेड वेल बाई बॉडी के द्वारा क्या होता है, वाटर एंड सेफेस्ट टू एडमिनिस्टर होता है। ठीक है, तो व्हीकल ज़्यादातर मोस्टली वाटर होता है। तो 3 टाइप्स ऑफ एक्वस व्हीकल, ये एक्वस व्हीकल भी हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है वाटर फॉर इंजेक्शन, दूसरा होता है वाटर फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा होता है बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन। ठीक है, पहला होता है वाटर फॉर इंजेक्शन, ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, मेड बाई ऑस्मोसिस, डिस्टिलेशन और यूज किया जाता है 24 आवर के अंदर। ठीक है, वाटर फॉर इंजेक्शन। दूसरा होता है हमारा वाटर फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, सो दे प्रिपेयर बाय द वाटर फॉर इंजेक्शन बॉयल विथ डिस्टिल वाटर। तो इसमें ये तो हमारा डिस्टिलेशन ऑस्मोसिस, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, वो जब हमें वाटर फॉर इंजेक्शन बनाना होता है फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम क्या करते हैं, प्रिपेयर बाय वाटर फॉर इंजेक्शन बॉयल विथ, किसके साथ, हम डिस्टिल वाटर के साथ 10 मिनट के लिए बॉयल करते हैं, तो हमारा वाटर फॉर इंजेक्शन फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड से फ्री हो जाता है। देन हमारा बैक्टीरियोस्टैटिक इंजेक्शन है या बैक्टीरियोस्टैटिक वाटरफॉल इंजेक्शन। ठीक है, तो बैक्टीरियोस्टैटिक वाटरफॉल ये बैक्टीरिया से फ्री होता है, तो इसमें हम प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं वाटरफॉल इंजेक्शन के अंदर। देन आता है नॉन एक्वस व्हीकल, तो कॉमनली हमारे जो ऑयल्स हैं, अल्कोहल हैं, तो ये नॉन एक्वस व्हीकल यूज किए जाते हैं जब हमारी ड्रग क्या होती है, एक्वस व्हीकल या वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारे व्हीकल हैं। दूसरे एडेटिव्स, एडेटिव्स क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो एडेटिव्स क्या होते हैं, जो स्टेबिलिटी और क्वालिटी बढ़ा देते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं एडेटिव। तो कॉमनली यूज्ड जो एडेटिव होते हैं और सॉल्युबलाइजिंग एजेंट, सॉल्युबलाइजर, एंटी माइक्रोबियल, सस्पेंडिंग एजेंट और हमारे बफरिंग एजेंट और टोनिसिटी एडजस्टर वगैरह होते हैं हमारे। ठीक है, तो सॉल्युबलाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। तो जो सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देते हैं, तो दीज आर यूज टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग बाय यूजिंग को सॉल्वेंट, जैसे एग्जाम्पल्स होते हैं, ट्विन्स होते हैं, पॉलीसॉर्बेट होते हैं। तो ये हमारी क्या होते हैं, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट जो सॉल्युबिलिटी बढ़ा देते हैं पेरेंटल प्रोडक्ट की। ठीक है, देन स्टेबलाइजर्स होते हैं कुछ जो स्टेबल रखते हैं हमारी पेरेंटल प्रोडक्ट को, तो दे प्रिवेंट बाय केमिकल डिग्रेडेशन, जैसे ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल है इसका एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम मेटाबाइसल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वगैरह जो हमारे स्टेबलाइजर के रूप में यूज किए जाते हैं। ऑल्सो यूज एंटीऑक्सीडेंट, और स्टेबलाइजर के लिए एंटीऑक्सीडेंट भी यूज किए जाते हैं, जैसे विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड वगैरह। ठीक है, और कुछ हमारे वाटर सॉल्युबल जैसे सल्फ्यूरिक साल्ट वगैरह स्टेबलाइजर भी होते हैं। ठीक है, देन हमारे बफरिंग एजेंट क्या मेंटेन करते हैं पीएच को। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल हैं, एसिडिक एसिड, इसे एसीटेट बफर, सिट्रिक एसिड सिट्रेट बफर और फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट बफर वगैरह यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, देन हमारे एंटी बैक्टीरियल एजेंट हैं, तो ये भी हमारे फॉर्मुलेशन में यूज किए जाते हैं, एडेटिव होते हैं। सो दीज एजेंट प्रिवेंट बाय बैक्टीरियल कंटामिनेशन, जैसे एग्जांपल है बेंजाइल अल्कोहल, फिनॉल, मिथाइल पैराबीन और प्रोपाइल पैराबीन वगैरह। ठीक है, बेंजाइल तो एंटी बैक्टीरियल जो मतलब बैक्टीरिया से बचाते हैं। ठीक है, वेंटिलेटिंग एजेंट है,
जो हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ चिलेशन या स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग में को एनहेंस कर देते हैं। जैसे ईडीटी है डाइसोडियम है, ईडीटी है कैल्शियम डाइसॉल्वेट सोडियम है, ठीक है। तो ईडीटी की फुल फॉर्म क्या है, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। देन हमारे कुछ सस्पेंडिंग एजेंट और इमल्सिफाइंग और वेटिंग एजेंट है। तो सस्पेंडिंग एजेंट क्या करते हैं, इम्प्रूव कर देते हैं विस्कोसिटी को, और वेटिंग एजेंट हमारे प्रिवेंट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ लम्प्स। अगर हमारे जैसे पेरेंटल प्रिपरेशन से उनके अंदर लम्प्स फॉर्मेशन ना हो तो ये हमारे प्रिवेंट करते हैं। जैसे हमारे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल 300 है, पॉलीसॉर्बेट 20 है, पॉलीसॉर्बेट 40 है, पॉलीसॉर्बेट 80 है, पोविडोन है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल वगैरह हैं, ठीक है। देन हमारे टॉनिसिटी फैक्टर्स हैं कुछ जो हमारे टॉनिसिटी को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी पेरेंटल प्रोडक्ट होते हैं उसमें टॉनिसिटी का बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि हमारी जो ड्रग बनाई जाएगी, जो ड्रग पेरेंटल प्रिपरेशन बनाई जाएगी, वो क्या होगी, हमारे जो ब्लड का या ब्लड की जो आइसोटोनिसिटी होती है उसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ब्लड सेल की कंसंट्रेशन के बराबर होनी चाहिए। तो पेरेंटल प्रोडक्ट शुड बी आइसोटोनिक विथ ब्लड प्लाज्मा एंड अदर बॉडी फ्लूइड। सो टोनिसिटी आइसोटोनिसिटी एक्सेस बाई NaCl लैक्टोज बोरिक एसिड ग्लिसरीन लैक्टोज मैनिटोल लैक्टोज वगैरह से। देन इम्पोर्टेंस ऑफ टोनिसिटी क्या है हमारा, इफ द सोल्यूशन आइसोटोनिक इन पेरेंटल प्रिपरेशन, सो सोल्यूशन इज isotonic blood the possibility of product penetrating the RBC and causing hemolysis is reduced। मतलब ये कहने का मतलब है अगर हमारा ड्रग क्या हो, आइसोटोनिक हो हमारी किसके, ब्लड सेल के साथ, तो वो उसकी पावर बढ़ जाती है आरबीसी को क्रॉस करने के लिए, और वो हमारे जो बॉडी में आरबीसी की कमी होती है उसको कम कर देता है, ठीक है। तो पेरेंटल प्रोडक्ट क्या होता है, आरबीसी को फुला देते हैं। तो फॉर हाइपरटोनिक सोल्यूशन यूज एज अदर रूट लाइक IM और ID इंट्राडर्मल। अगर जब हमारे अगर आइसोटोनिक नहीं है तो हमें अदर रूट यूज करना होगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन के लिए, IM और ID रूट। और अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन है प्रिपरेशन, सो इंट्राडर्मल इंजेक्शन या इंट्रा आर्टियल इंजेक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे अलग अलग जैसे इंजेक्शन होते हैं तो उनमें अलग अलग रूट का सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। तो ये हमारा पूरा लेक्चर था इम्पोर्टेंस ऑफ टोनिसिटी। अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ पेरेंटल, ठीक है। थैंक यू।